फार्मा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जड़ तक पहुंचना बिल्कुल किसी जासूसी से कम नहीं होता। तो आज हम इसी जासूसी के दो सबसे बड़े हथियारों को समझने वाले हैं, फिशबोन डायग्राम और 5 वाई एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। किसी भी जांच की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। देखिए, ये पता लगा लेना कि कोई डेविएशन हुआ है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली काम तो ये पता लगाना है कि आखिर ये हुआ क्यों। यही रूट कॉज एनालिसिस की असली आत्मा है। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि ये समस्याएं बार बार क्यों होती हैं, जानेंगे कि असल में ये मूल कारण है क्या, इसे खोजने के 2 सबसे ज़रूरी तरीके देखेंगे, ऑडिट के दौरान होने वाली आम गलतियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये पहचानेंगे कि एक अच्छा रूट कॉज एनालिसिस दिखता कैसा है। सोचिए, अगर किसी प्रॉब्लम की असली जड़ को पकड़ा ही ना जाए तो क्या होगा? जाहिर है वो बार बार सामने आएगी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि क्वालिटी सिस्टम में कोई गहरी खामी है जिसे ठीक नहीं किया जा रहा है। तो फिर ये मूल कारण, ये रूट कॉज आखिर है क्या? देखिए, रूट कॉज एनालिसिस यानी आरसीए किसी भी समस्या के ऊपर के लक्षण से आगे जाकर उस बुनियादी वजह को खोजने का एक तरीका है जिसकी वजह से वो समस्या पैदा हुई। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ प्रॉब्लम को टेम्पररी ठीक करना नहीं है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करना है। एक अच्छा आरसीए ये पक्का करता है कि वो समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रूट कॉज एनालिसिस के लिए 2 टूल्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है फिशबोन डायग्राम और दूसरा है 5 वाई एनालिसिस। अब इन दोनों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। फिशबोन डायग्राम, समझिए, समस्या का एक पूरा नक्शा बनाता है। ये सभी मुमकिन वजहों को सामने रखता है। वहीं दूसरी तरफ 5 वाई एनालिसिस एक ड्रिल मशीन की तरह है जो एक ही जगह पर गहराई में खुदाई करता जाता है जब तक कि वो असली जड़ तक न पहुंच जाए। फिशबोन डायग्राम, जिसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, असल में टीमों को बड़ा सोचने में मदद करता है। ये पक्का करता है कि हम किसी एक चीज पर अटक न जाएं और समस्या में योगदान देने वाले हर पहलू पर गौर करें। इससे कोई भी संभावित कारण छूटने का चांस नहीं रहता। फिशबोन एनालिसिस में हम आमतौर पर इन 6 श्रेणियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें 6 M's कहा जाता है। मान लीजिए एक टैबलेट बैच में वजन की दिक्कत आई तो हम हर M से सवाल करेंगे। मैन, क्या ऑपरेटर की ट्रेनिंग ठीक थी? मशीन, क्या मशीन सही से कैलिब्रेट की गई थी? मेथड, क्या SOP बिल्कुल साफ था? मटीरियल, क्या रॉ मटीरियल की क्वालिटी सही थी? मेजरमेंट, क्या वजन मापने वाला उपकरण ठीक था? और एनवायरनमेंट, कहीं कमरे में नमी तो ज्यादा नहीं थी? जब हम इन सभी एंगल से जांच करते हैं तो सिस्टम की असली नाकामी सामने आती है और हम किसी एक व्यक्ति पर दोष मढ़ने की गलती से बच जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। रेगुलेटर्स ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से वो गलती हुई। सिर्फ ये कह देना कि अरे इंसान से गलती हो गई, एक अधूरा और कमज़ोर एनालिसिस माना जाता है। 6M फ्रेमवर्क हमें इसी सोच से आगे ले जाने में मदद करता है। अब आते हैं 5 वाई एनालिसिस पर। ये देखने में बहुत सरल है लेकिन एक बेहद ताकतवर तकनीक है। इसका सिद्धांत सीधा सा है, किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए लगातार क्यों 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 पूछते रहना। अब इस उदाहरण को देखिए, बड़ा दिलचस्प है। बात शुरू होती है एक डेविएशन से, एक स्टेप छूट गया। सवाल उठता है क्यों? जवाब मिला कि SOP फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, पर SOP फॉलो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। अच्छा, तो ट्रेनिंग क्यों नहीं मिली? क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम ही अपडेटेड नहीं था। और आखिरी सवाल, सिस्टम अपडेट क्यों नहीं था? क्योंकि उसको ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। देखा, हम कहाँ एक ऑपरेटर की गलती से शुरू हुए थे और कहाँ एक पूरे सिस्टम की खामी पर पहुंच गए। और यही 5 वाई एनालिसिस की असली खूबसूरती है। ये हमारा ध्यान इंसान से हटाकर प्रोसेस पर ले जाता है। असली समस्या ट्रेनिंग और ट्रैकिंग सिस्टम का न होना था, ना कि उस कर्मचारी की कोई गलती। चलिए अब ये देखते हैं कि जब इन तरीकों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता तो क्या होता है। ऑडिट के दौरान रूट कॉज एनालिसिस में अक्सर कुछ आम गलतियां देखने को मिलती हैं। ये कुछ सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एनालिसिस सिर्फ ऑपरेटर को दोषी ठहराता है या आपके बताए गए कारण के पीछे कोई सबूत या डेटा नहीं है, या फिर आपने पूरे सिस्टम को खंगाला ही नहीं है, तो वो आरसीए किसी भी रेगुलेटरी जांच में टिक नहीं पाएगा।
तो फिर एक कमजोर आरसीए के मुकाबले एक मजबूत और असरदार रूट कॉज एनालिसिस आखिर दिखता कैसा है? इसकी कुछ खास पहचान होती हैं। एक अच्छा आरसीए हमेशा सबूतों पर टिका होता है। इसका फोकस सिस्टम को बेहतर बनाने पर होता है, किसी पर उंगली उठाने पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें ठोस करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन यानी कैपा लेने में मदद करता है, ताकि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एक कमजोर आरसीए सिर्फ वक्त की बर्बादी है, क्योंकि ये तय है कि प्रॉब्लम लौटकर जरूर आएगी। जबकि एक मजबूत आरसीए ये सुनिश्चित करता है कि वही गलती दोबारा कभी ना हो। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक असरदार क्वालिटी मैनेजमेंट का असली सार किसी व्यक्ति को दोष देना नहीं, बल्कि उस सिस्टम को सुधारना है जिसमें वो व्यक्ति काम कर रहा है। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है तो क्या हमारा पहला झुकाव किसी इंसान की गलती ढूंढने की तरफ होता है, या हम उस सिस्टम की कमी को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसने उस गलती को होने दिया? यकीन मानिए, इसी जवाब में एक बेहतर क्वालिटी सिस्टम का राज छिपा है।